जिम्मेवारी मेरे मन की स्थिति, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये शब्द ही बहुत सुंदर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट इन एवरी सीन। बात चाहे कैसी भी हो, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, मेरा रिस्पॉन्स राइट होना चाहिए, मेरी अबिलिटी टू रिस्पॉन्ड राइट होना चाहिए। ये मेरी सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई हैव टू बी राइट हियर। तो अपने मन की स्थिति को प्रायोरिटी बनाना है। प्रायोरिटी, अपनी जिम्मेवारियों की लिस्ट पे हमने सबका नाम लिखा, सिर्फ अपना ही नाम नहीं लिखा, क्योंकि हमने सोचा हमारे पास अपने लिए तो टाइम है नहीं। सबके लिए टाइम था, अपने लिए टाइम नहीं है। ये मन, आत्मा बीज है, ये बीज है। इस बीज से जीवन का वृक्ष निकलता है। हम पूरे वृक्ष पर मेहनत करते हैं, बीज को पानी नहीं देते। हम कहते टाइम नहीं है पानी देने को, पूरे वृक्ष में इतने सारे पत्ते हैं ठीक करने के लिए, बीज को पानी देने के लिए टाइम नहीं है। यहां से वृक्ष बनने वाला है, यहां से यहां पानी देने में कितना टाइम लगने वाला है। सो वी नीड टू स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्फ। आज एक प्रतिज्ञा कीजिए, मैंने अपना ध्यान रखना शुरू करना है। रेडी? रेडी है अपना ध्यान रखना शुरू करने के लिए? यस? पक्का? पक्का? टाइम है? टाइम है? अच्छे से बताइए, टाइम है? कितना टाइम है? कितना टाइम है? रोज बोलना चाहिए ये लाइन। ये लाइन भी बोलना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत 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 टाइम है। एक होता है शुक्रिया और दूसरा होता है कि मेरे पास सब कुछ बहुत है। आज हमने कहने लग गए कम है, मेरे पास कम है, मेरे पास कम है। समय कम है, धन कम है, जगह कम है, हर चीज को कम बोलने लग गए हम। और कम बोलते बोलते हमें सब कुछ कम लगने लगा। एटीट्यूड ऑफ लैक, एटीट्यूड ऑफ अबंडेंस। मेरे पास बहुत है। जितना बहुत बोलेंगे उतना बहुत बढ़ता जाएगा, जितना कम बोलेंगे उतनी चीजें ऐसे सुकुड़ती जाएंगी, घटती जाएंगी। मेरे पास टाइम कितना है? कितना है? अभी नहीं बोल रहे तो घर जाके कैसे बोलेंगे कल? मेरे पास टाइम कितना है? बहुत है। हम कितने बिजी हैं? हम कितने बिजी हैं? हाँ, हम कितने बिजी हैं? हम बिल्कुल बिजी नहीं है। हमारी दादी जान की 104 वर्ष की है, 104 years। 104 वर्ष की आयु में इतनी बड़ी संस्था जो 140 देशों में फैली हुई है, 9000 सेंटर है, 45,000 सरेंडर्ड सिस्टर्स हैं, लेकिन वो कभी मैं बिजी हूँ ये वर्ड कभी नहीं बोलते हैं, कभी नहीं बोलते हैं। और हमें भी नहीं बोलने देंगे। उनको कुछ भी बोलो तो कहेंगे मैं बहुत इजी हूँ। क्योंकि बिजी एंड इजी कोई टाइम की बात नहीं होती है, बिजी एंड इजी यहाँ की स्थिति की बात होती है। आप 20 घंटा काम करते हुए भी इजी रह सकते हैं, और कुछ लोग कुछ नहीं करते हुए भी। मिले कभी ऐसे किसी से जिनके पास बहुत ज्यादा काम नहीं है आजकल? मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। तो बिजी एंड इजी इज नॉट अबाउट वर्क, बिजी एंड इजी इज एन एटीट्यूड। ये छोटी छोटी एटीट्यूड्स हैं ये जो आत्मा की शक्ति को या तो बढ़ा सकते हैं या आत्मा की शक्ति को घटा सकते हैं। हमारे शब्दों से शक्ति या तो बढ़ती है या शब्दी घटती है। इसलिए हमने कभी भी नहीं कहना कि हम बिजी हैं, हम बहुत ईजी हैं। हमारे पास टाइम बहुत है, हमारे पास धन बहुत है। हमारे रिश्ते कैसे हैं? हमारे रिश्ते कैसे हैं? हमारे सारे रिश्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। हमारा शहर कैसा है? ऊपर ऊपर से नहीं बोलना है। हमारा शहर कैसा है? बहुत अच्छा है। हमारा देश कैसा है? ये दुनिया कैसी है आजकल? बहुत खूबसूरत है। सोचते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ। सोचते जाओ, बोलते जाओ, बनाते जाओ। पावर यहाँ है, यहाँ है। संकल्प से सृष्टि बनती है, संस्कारों से संसार बनता है। संस्कार सुंदर हो गए, संसार तो खूबसूरत है ही है। लाइफ इज वेरी वेरी सिंपल।
सोच को सिंपल करना है, सोच को हाई करना है, सोच को इजी करना है। हमारी वर्क प्लेस कैसी है? जिनके साथ हम काम कर रहे हैं वो लोग कैसे हैं? अच्छे वाले अच्छे हैं या ऐसे वाले ही अच्छे हैं? रोज अच्छा बोलना उनको, वहां से धन कमा के घर लेकर आना है। वो धन दुआओं की एनर्जी के साथ आना चाहिए हमारे घर। अपने घर को, अपने काम के क्षेत्र को कभी भी कोसना नहीं है। हम कोसते हैं काम को, बड़ी दूर है, इतनी देर जाना पड़ता है, ट्रैफिक में। चूज किसने किया वहां जाना? चूज किसने किया वहां जाना? हमने चूज किया। उसके बाद उसको हमेशा दुआ देने हैं। या तो हम दुआ दे सकते हैं या हम उसको कोसते रहते हैं। जो एनर्जी यूज करेंगे भाग्य वैसा बनता जाएगा। तो उसको हमेशा दुआ दो, मैंने चूज किया है, ये मुझे ये काम मिला है, मेरा ये भाग्य है कि मुझे काम मिला है आज, दिस इज फॉर्च्यून। तो अपने घर जो धन आएगा ना, वो दुआओं के साथ आना चाहिए। फिर जब खाना बना रहे हैं, बहुत ध्यान रखना है, परेशान मन की स्थिति में कभी खाना नहीं बनाना, अशांत मन की स्थिति में कभी खाना नहीं बनाना, और कभी किसी अशांत मन की स्थिति के हाथ का खाना खाना नहीं। तो सिंपल बात है, जो आपके लिए खाना बना रहा है उसको कभी डांटना नहीं। अगर आपने उसको डांट दिया तो फिर उन्होंने किचन में जाना है और वो अशांत मन की स्थिति में खाना बनाना है, और थोड़ी देर के बाद एक मन अशांत नहीं होगा उस घर के अंदर। एनर्जी है, पूरे घर को सर्कुलेट होता है। किचन से हमारे घर का भाग्य बन सकता है, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन। किचन में बहुत पावर है, इसीलिए जितना हो सके अपने घर में खाना खुद बनाना चाहिए। आजकल बहुत इजी हो गया है, फोन पे क्लिक करो, किस वाइब्रेशन का खाना खाया, किस मन की स्थिति में बना हुआ खाना खाया, क्योंकि खाने का डायरेक्ट असर मेरे परिवार के मन की स्थिति पर पड़ रहा है। हमारे परिवार के संस्कार बन रहे हैं डिपेंडेंट ऑन किसने उनके लिए खाना बनाया। घर में प्रसाद बनाना शुरू कर दीजिए। कोई भी हर एक कर सकता है। अपने घर में किचन में एक छोटा सा स्पीकर लगा के सारा दिन परमात्मा की याद के गाने चला दो किचन के अंदर। मंदिर गुरुद्वारे में प्रसाद कैसे बनता है? ऐसे ही तो बनता है। कैसे बनता है? सारा दिन वहां क्या चल रहा होता है? भगवान की याद के गीत चल रहे होते हैं। और जो खाना बना रहा होता है, प्रसाद बना रहा है, वो कौन सी याद में बना रहा है? भगवान को याद करते हुए खाना बना रहा है। तो वो खाना खाना न रहकर प्रसाद बन जाता है। हम उसको प्रसाद को इतना थोड़ा सा लेते हैं, सबको अच्छे अच्छे से देते हैं, क्योंकि सबकी मन की स्थिति चेंज होती है। क्यों ना अपने घर में प्रसाद बनाना शुरू करें? कर सकते हैं घर में प्रसाद बनाना शुरू। घर में प्रसाद बनाओ। ये बहुत सुंदर चीज है जो मैंने यहाँ पर आकर सीखी है ब्रह्मा कुमारीज में, कि खाना कौन से मन की स्थिति में बनाना है। एंड ये मेरा पर्सनल एक्सपेरिमेंट है। जिस मन की स्थिति में आप खाना बनाओगे और उनके लिए जो सोचते हुए आप खाना बनाओगे, बहुत जल्दी वो वैसा सोचना शुरू कर देंगे। तो अगर आपको किसी की पढ़ाई को बढ़ाना है, किसी की आदत को चेंज करना है, खाना बनाते समय सो मच पावर। भगवान को याद करते, परमात्मा को याद करते, मेडिटेशन करते हुए स्थिति में खाना बनाते हैं। फिर उस खाने को लेकर भी योग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद वो खाना खाना नहीं रहता, वो प्रसाद बन जाता है। तो जहाँ तक हो सके हमें वापस अपनी उस पुरानी आदत पर जाना है। घर का खाना, घर का खाना कर सकते हैं? कर सकते हैं? यस। एक सिंपल खिचड़ी खाओ, लेकिन परमात्मा की याद में बनी हुई खाओ। मन भी सुखी हो जाएगा, शरीर भी हेल्दी हो जाएगा, रिश्ते भी स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि वो भगवान की याद में बना हुआ खाना है। हर एक के संस्कार बदल जाएंगे। पहले हम लोगों को बुलाते थे, घर में प्यार से खाना बनाते थे, बोलते लोगों को बुलाया, ऑर्डर करो। हमें लोगों को जोड़ना है, परिवारों को यूनाइट करना है। खाना बनाते समय परमात्मा की याद करते हुए एक लाइन अपने खाने में बार बार डालो। हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, ये लाइन खाने में डालो। हर एक इस घर में रहने वाला सत्युगी आत्मा है, पवित्र आत्मा है। हमारा परिवार यूनाइटेड है और यूनाइटेड ही रहेगा।
कड़छी घुमा दो, सबको खिला दो, जिनके झगड़े भी हो रहे थे उनको भी पता नहीं चलेगा उनका मूड कैसे ठीक हो गया। किचन में होता है ये सारा।